हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं, जो कि है बिगिनर्स के लिए। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो एंड इवन दो अगर आपको स्टॉक मार्केट में 1-2 साल भी हो चुके हो, तो भी आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे अगर आप लोगों की कोई भी चीज़ गलत जाती है तो सीधा सीधा इम्पैक्ट होगा आपके पैसे के ऊपर। यस, मतलब कोई चीज़ अगर गलत जाती है तो सीधा आपका होने वाला है नुकसान, एंड वो है मॉनेटरी टर्म्स में। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हो तो किन चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शन के साथ करनी चाहिए, किन चीज़ों से रिलेटेड आप लोगों ने प्रिकॉशंस रखने चाहिए जिससे आप लोग बड़े बड़े लॉस से बच सको। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। जैसे कि दोस्तों, आप देख सकते हैं आज के दिन मैंने एक सुबह सुबह मतलब सबसे पहला मेरा वीडियो था 6 बजे के आसपास, डीमैट अकाउंट से रिलेटेड, इंट्राडे से रिलेटेड एक काला सर्च मैंने आपके लिए यहाँ पे बता दिया है। हालांकि मैं आपके साथ थोड़ा सा माफ़ी भी मांगना चाहूँगा, मैं एक बात बोलना भूल गया। मैंने आप लोगों को ये बात बताना भूल चुका था कि मैं कमेंट सेक्शन इस वीडियो से रिलेटेड यहाँ पे डिसेबल तो नहीं कर रहा हूँ, हाइड कर रहा हूँ। मतलब अननेसेसरीली मैं ये नहीं चाहता कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हो उनको आप बदनाम करें। क्योंकि जैसे मैंने इसमें भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैच फिक्सिंग का एग्जांपल, कि क्रिकेटर्स में भी ऐसे बहुत सारे मैच फिक्सर्स हो चुके हैं, एंड अगर आप कोई अच्छा रेप्यूटेड प्लेयर्स का अगर नाम लेते हो कमेंट सेक्शन में एंड उसको बहुत सारे लोग भला बुरा बोल देते हैं, तो एक गलत इंपैक्ट चला जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे कमेंट सेक्शन को हाइड कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताया था कि सर, इस वीडियो के बाद शायद से आपका चैनल भी डिलीट हो सकता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, चलेगा, अगर हो गया तो हो गया, बट जो सच है वो मैंने आप लोगों को आपके सामने यहाँ पे बता दिया। एंड वैसे कोई टेंशन की बात नहीं है, मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ज़रूर देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इससे आप लोगों के साथ क्या क्या चीज़ें होती है इसका एक अंदाज़ा आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। थोड़ा सा मेरा प्रेजेंटेशन, थोड़ा क्या उससे भी ज़्यादा प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो बहुत ही ख़राब रहता है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि आप लोगों तक मेरी बात पहुँचनी चाहिए। प्रेजेंटेशन के चक्कर में बातें बहुत ही साइड में हो जाती है। कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए नए हो, बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा नॉलेज। यस दोस्तों, आप लोगों ने कमाना चाहिए बहुत सारा नॉलेज। आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आप कोई चीज़ कैसे अच्छे कर सकोगे। मतलब अगर मैं बात करूँ, अगर आप सोचते हो कि मुझे अच्छा कुक बनना है, खाना बनाना है, तो उससे पहले आप लोगों को चाहिए उस चीज़ का नॉलेज। अगर आपको वो चीज़ ही नहीं पता है कि किस चीज़ में पानी डालना है, किस चीज़ में नमक डालना है, किस चीज़ में ऑयल डालना है, तो सारी चीज़ आपकी ख़राब हो सकती है। बट जैसे मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट में यहाँ पे मिस्टेक, आप लोगों का नुकसान मॉनेटरी टर्म्स में रहेगा, मतलब आपके पैसे चले जाएंगे। तो इसीलिए रिटेल निवेशक जब आते हैं, जो छोटे निवेशक आते हैं, उनमें लालच बहुत होती है, बहुत ज़्यादा लालच होती है कि एक दिन में करोड़पति, 2 दिन में करोड़पति। तो इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। करोड़पति आप ज़रूर बन सकते हो, मैंने भी बहुत सारा पैसा कमाया स्टॉक मार्केट में, बट इतना आसान नहीं। उसके लिए भी मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी, बहुत साल लगे उसको मेरे चीज़ों को हासिल करने के लिए। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होती, आपको नॉलेज गेन करना चाहिए। एंड नॉलेज से रिलेटेड आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हो, जो कि सारा कंटेंट आप लोगों को फ्री में मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, नॉलेज आप लोगों ने गेन करना चाहिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। बट उसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एंड वो है आस्क क्वेश्चन। यस दोस्तों, मतलब आप लोगों ने सवाल पूछना आप लोगों को आना चाहिए। देखिए, आप जब भी स्टॉक मार्केट में आते हो, आप लोगों को बहुत सारे लोग अलग अलग सपने दिखाएंगे कि एक दिन में करोड़पति, 5 मिनट में करोड़पति, 10 मिनट में करोड़पति। उसी के साथ साथ 10% दिन का, 20% 5 मिनट का, 1 सेकंड में 10%, 100% कमाया जाए। इतना रिटर्न फास्ट अगर मिलता तो कोई भी मजदूर इतना मेहनत क्यों करता। इसीलिए मैं बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना चाहिए। आप लोगों के दिमाग में डाउट ज़रूर आता है कि 2 मिनट में इतना पैसा कैसा बनता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने उनको क्वेश्चन करनी चाहिए। एंड एक इंपॉर्टेंट आप लोगों को फ़नी एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, जिससे ये बात आपको याद रहेगी। ये कौन है? जसप्रीत बुमराह। आपको पता है आने वाले टाइम में ये ट्रिपल सेंचुरी भी लगा सकता है, कभी ना कभी लगा सकता है। अभी जैसे मैंने ये बात बोल दी, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने हंस भी दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने गाली भी दी होगी, कुछ तो उल्टा सुल्टा बोल दिया होगा। ये तो है एक तो बॉलर, आप बोलते ट्रिपल सेंचुरी, ओपनिंग पे भी आते नहीं, लास्ट में 10 नंबर पे आते, एक चौका लगा दिया तो भी बहुत है। तो एग्जैक्टली यही बात तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे मैंने आप लोगों को बोल दिया कि ये ट्रिपल सेंचुरी लगा सकता है, आप लोगों ने सडनली यहाँ पे क्वेश्चन रेस किया। क्यों रेस किया? क्योंकि आपको इस चीज़ का नॉलेज है, क्रिकेट का नॉलेज है कि एक बॉलर ट्रिपल सेंचुरी कैसे लगा सकता है। तो यही चीज़ स्टॉक मार्केट में आप लोग नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप लोगों को स्टॉक मार्केट का नॉलेज ही नहीं है। मैं आप लोगों को कोई भी शेयर कभी भी चिपका सकता हूँ, कुछ भी रिटर्न के मामले में आप लोगों को कभी भी फंसा सकता हूँ, जो कि बहुत सारे लोग आपको फंसाते हैं। आप लोगों ने टीवी के
के ऊपर भी बहुत सारे एड्स देखे होंगे, गारंटेड रिटर्न्स, 30% अश्योर्ड रिटर्न्स, वो एड्स आती है ना, बिल्कुल सही बताते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्यों बताते? क्योंकि आपको फंसाने के लिए ऐसे बहुत सारे षड्यंत्र होते हैं एंड उनका मकसद एक ही होता है कि आपसे ब्रोकरेज लेना या फिर आपसे कमीशन लेना। आपने मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो प्लीज़ मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं कभी रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ बट यूजुअली मैं इस बार फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ कि पिछला वीडियो ज़रूर जाके देखना, उसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके का धंधा यहाँ पे होता है। तो ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्वेश्चन करना आप लोगों को आना चाहिए कि इतना तेज़ रिटर्न कैसे होता है, कैसे कमाया जाता है एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके सामने आ सकेगी। तो नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना आप लोगों को कोई भी, जैसे मैंने आप लोगों को कहा ना कि ये 300 मारेगा बता के पॉलर बिकवा देगा, मतलब यही कहना चाहता हूँ कि जो शेयर पूरा डूबा हुआ है कर्जे में, पूरा बर्बाद है, कोई भी प्रमोटर्स की होल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ओनर्स ही भाग जा चुका है, ऐसे शेयर में रिटेल निवेशकों को ही हमेशा फंसाया जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे होने वाला नुकसान ये सीधा आपके पॉकेट के ऊपर अटैक करेगा, मतलब आपके पैसे चले जाएंगे, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एंड इसीलिए ये एग्जाम्पल याद रखना दोस्तों हमेशा कि आपको कोई भी मार्केट में गुमराह कर सकता है, तो आप लोगों ने प्रॉपर नॉलेज लेना है। जो भी चीज़ है, कोई भी चीज़ रहेगी तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में दिक्कत रहेगी तो मुझे पूछ सकते हो, कभी टाइम मिला तो ज़रूर मैं इससे रिलेटेड आप लोगों को एजुकेट कर पाऊंगा। सो दोस्तों, उसके बाद जिसने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करके रखी, स्पेसिफिकली जो नए रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए, जिसका नाम है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग को आप और एक चीज़ से पहचानते हो जिसका नाम है इंट्रा डे ट्रेडिंग। यस दोस्तों, इस चीज़ के कारण बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट में बर्बाद हो चुके हैं। यस दोस्तों, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा फैंसी लगती है, जैसे कि एक बॉलीवुड मूवी। जैसे आप बॉलीवुड मूवी में कोई भी कैरेक्टर आप बचपन में देखते थे, कोई सोल्जर का कैरेक्टर देखते तो आप लोगों को भी लगता है मैं भी सोल्जर बन जाऊँ, कोई क्रिकेटर का कैरेक्टर देखते तो आप लोगों को भी लगता है मैं क्रिकेटर का कैरेक्टर बन जाऊँ, कोई पायलट का मूवी देखते तो आप लोगों को भी लगता था पायलट का भी सेम यहाँ पे चीज़ें आप लोगों को दिखाई जाती है। मतलब अगर आप इंट्रा डे ट्रेडिंग में अगर यहाँ पे चीज़ें करने जाओगे तो आपको होने वाला है 100% नुकसान। मैं आप लोगों को लिख के बताना चाहूँगा। अभी आप बोलोगे सर बाकी लोग तो करते, देखिए दोस्तों मैं वापस आप लोगों को बता रहा चाहता हूँ, जो लोग प्रोफेशनली ये काम करते इससे रिलेटेड उन लोगों ने स्टडी की होती है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ी होती है। आप लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं है। स्पेसिफिकली अभी का दौर, आप लोग लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोगों को मन करता है चलो कुछ नहीं तो पैसा कमाया जाए, स्टॉक मार्केट में आते हैं, बहुत ही आसानी से अकाउंट भी ओपन हो जाता है एंड इंट्राडे में कूद पड़ते हैं। कोई कुछ भी बता देता है 100 का खरीदो 200 में बेच दो एंड सारा का सारा पैसा निकल जाता है। सो इंट्राडे ट्रेडिंग दोस्तों अगर आप नए हो तो बिल्कुल नहीं करना है, एंड अगर आपको करना है तो बहुत ही छोटे अमाउंट से 100 रुपया लगा दो, 200 लगा दो, जिससे आप लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे 10,000 लगा देते हैं, 20,000 का नुकसान कर लेते एंड फिर भी नीचे प्राउडली बताते कि 20,000 मेरा डूब गया एंड आज भी मैं सीख रहा हूँ। 20,000 डूबा दिए तूने एंड आज भी सीख रहा है। सीखना होता है तो 1-2 हज़ार में सीखना होता है, 5,000 में सीखना होता है मैक्स टू मैक्स। 20,000 50,000 डूब गया एंड आई एम स्टिल लर्निंग, तो ये कोई अच्छी बात नहीं, ये शर्म की बात है। इनफैक्ट आप लोगों को यहाँ पे गुमराह किया जा रहा है 50,000 लॉस होने के बावजूद। इससे अच्छा तो आप कोर्स कर लेते किधर तो 30,000 के आसपास, आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में भी आती एंड लॉस भी नहीं होता, ऊपर से 20,000 बच भी जाते। सो ओवरऑल यही कहना चाहूँगा दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग एक ही दिन पे खरीदना, एक ही दिन पे बेचना, ये सबसे ज़्यादा घातक होता है। क्योंकि ये ऐसा दिखने में बहुत मस्त लगता है कि 100 रुपये में खरीदूंगा, 110 में बेच दूंगा, 10 रुपये का प्रॉफिट, और 10 रुपये में जो भी आएगा उसका मैं कुछ चॉकलेट खरीद लूँगा, कुछ तो चीज़ें खरीद लूँगा। ये लगता तो ज़रूर फैंसी है बट हकीकत कुछ अलग ही होती है। तो ये जो चीज़ें होती है वो 1-2 दिन के लिए तुक्का कभी कभी लग जाते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म में काम नहीं करती, जिसके वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे नुकसान में आ चुके हैं। अगर आप किसी को पूछना चाहते हो तो सचमुच बता देना कि इंट्राडे से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, महीने की एक्सपीरियंस की, 1-2 दिन की नहीं। 1-2 दिन में तो कोई भी अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग जर्नी की। जैसे मैंने क्रिकेट की बात की, कभी कभी जसप्रीत बुमराह भी 6 मार लेता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसको ओपनर बैट्समैन बना दो। तो इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें ज़रूर बता देना, जिससे नए लोगों को ये सारी बातें समझ में आ सके। एंड दोस्तों लास्ट चीज़ है जिससे रिलेटेड आप लोगों को बताया जाता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। यस दोस्तों, FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। मैं वापस कहना चाहूँगा, ये चीज़ें मैं खुद करता हूँ, मैं खुद यहाँ पे कमाता हूँ, बट मुझे पता है मैंने किस किस लेवल के लॉस यहाँ पे भुगते हैं, किस किस लेवल का प्रॉफिट भी मुझे हुआ है। बट ये एक बिगनर के लिए बिल्कुल भी एक घातक चीज़ होती है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ये दिखाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोगों को मार्जिन ज़रूर दिखाते हैं कि यहाँ से शेयर अगर 10 रुपया भी बढ़ा तो आप लोगों का पैसा डबल हो जाएगा। बट अगर वो शेयर वैसे ही 10 रुपया नीचे भी आया ना, आपका जितना भी मार्जिन सब साफ हो जाएगा। सो नेगेटिव पॉइंट्स यूजुअली लाइफ में कोई दिखाता नहीं है, क्योंकि हर
हर कोई को किसी को धंधा करना होता है। सो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बार बार यहाँ पे एक ही वार्न करना चाहूँगा कि आप स्टॉक मार्केट में आ चुके हैं, एक ऐसा मार्केट जहाँ पे आप लोगों को नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। सो ऐसे मार्केट में कोई भी आप लोगों को कुछ भी चीज़ यहाँ पे चिपका सकता है, यहाँ पे कुछ भी माल बिकवा सकता है एंड इससे आप लोगों को हो सकता है बहुत बड़ा लॉस। सो कोई भी कदम अगर आपको लेना है तो यहाँ पे बहुत ही संभल के लेना होगा। एंड यूजुअली अगर आप नए हो तो आप लोगों का नॉलेज के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, स्टडी के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। एंड स्टडी करना है मतलब कितना, 100-200 रुपया, 1000 रुपया तक स्टडी, ऐसा नहीं कुछ लोग 10,000 लगा देते हैं एंड गवा देते हैं। सो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो ये सारी चीज़ें करनी है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता दिया कुन कुन लोगों से आप लोगों ने बचना है। बहुत सारे लोग आप लोगों को इंट्राडे के टिप्स देते हैं, उन लोगों से बचना है। फ़ोन कॉल से टिप्स आते हैं, व्हाट्सअप से टिप्स आते हैं, यूट्यूब से टिप्स आते हैं, फेसबुक से आते हैं, इंस्टाग्राम से आते हैं। ये बहुत सारे जो टिप्स रहते हैं आप लोगों को फंसाने के लिए होते हैं। वो 1-2 दिन में चल जाते हैं, उसके बाद आपके पास से कमीशन लिया जाएगा एंड उसके बाद आप लोगों को लॉस ही लॉस होगा। सो मेरी तरफ से मैंने आप लोगों को जितना हो सके बता दिया। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने करनी चाहिए, उसी के बदौलत आप लोग अच्छा खासा आगे बढ़ पाओगे। सो बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई कि नहीं करनी, तो मेन चीज़ कौन सी है जो करनी है, तो वो है दोस्तों इन्वेस्टमेंट। यस दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करना है। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी, स्टॉक मार्केट में आए हो मतलब राकेश झुनझुनवाला सर का नाम सुना होगा, 5,000 से 35,000 करोड़ तक का सफ़र। उसी के साथ साथ आप लोगों ने राधा किशन दमानी सर का नाम सुना होगा, कैसे एक 12th पास आदमी ने इतना पैसा कमा लिया। सो ये चीज़ें सुनने के लिए बहुत आसान लगती है बट उतना ही टफ भी है, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं की थी, इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे कमाया हुआ है। सो इन्वेस्टमेंट ये हमेशा सेफ होता है, मतलब अगर आपके पॉकेट में जितना पैसा रहेगा मैक्स टू मैक्स आपका उतना ही लॉस हो सकता है। एंड उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, जितने भी ऑप्शन अभी तक मैंने आपको दिखाए, इंट्राडे दिखाए, एफएनओ, इन्वेस्टमेंट, इसमें ये इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ ऑप्शन होता है जहाँ पे आप लोगों को मैक्सिमम सीखने को मिलता है मिनिमम लॉस में। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था दोस्तों। ये जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों के ज़रूर हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने बहुत ही केयरफुली से फॉलो करना चाहिए, वरना आप लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त लॉस भी हो सकता है। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलिए। बहुत सारे लोग लाइक करना भूल जाते हैं, मुझे समझ में आता है कि वीडियो कैसा लगा। पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त लाइक किया, उससे मुझे समझ में आया कि आप लोगों ने ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। सो इस वीडियो की भी अगर आप लाइक कर सकते हो तो कर लेना एंड उसी के साथ शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर लेना। एंड पिछले वीडियो में भी दोस्तों जो वीडियो था बहुत इंपॉर्टेंट था, ज़रूर अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर फेसबुक के ऊपर ज़रूर शेयर करना, तो बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल सकेगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।